ये सब पीछे की दूर के हिस्से देख रहे हैं, ये दूर के हिस्से में सारी तरफ पाकिस्तान की पोजीशनिंग है और वहीं से अटैक होता है, शेलिंग होती है रात में उड़ी में। आप देख लीजिए, मतलब उड़ी पर कहाँ से शेलिंग नहीं कर सकता है पाकिस्तान, हर जगह से उसको ओपन है, इसीलिए उड़ी में इतनी ज़्यादा तबाही हुई। तो शुपियाँ में एक एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर चल भी रहा है, जिसमें लश्कर के 3 आतंकवादी मारे गए। 2 आतंकवादी फॉरेन थे और 1 लोकल था, अभी तक आ रही जानकारियों के मुताबिक। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? शहजाद। हाँ जी, शहजाद अहमद। मेरा नाम सिद्धांत है, मेरे साथ कैमरे में शहजाद हैं और इस समय हम लोग हैं उड़ी में। उड़ी ज़िला है और नहीं, उड़ी तो बारामूला ज़िला है ना, ज़िला तो बारामूला है, डिस्ट्रिक्ट तो बारामूला है, टाउनशिप उसकी उड़ी है। वो पीछे जो दूर पहाड़ी दिख रही है आपको, एकदम दूर पहाड़ी जो पीछे एकदम सबसे ऊंची पीक दिख रही है, अगर यहाँ से ना दिखे तो क्लोजअप में तो विजय दिखाई देगा, मुझे उस पर भरोसा है। तो वो जो पहाड़ी सबसे ऊंचा पॉइंट दिख रहा है वो है हाजी पीर यानी पाकिस्तान के कब्ज़े वाला जो हिस्सा है, पीछे जो दिखाई दे रहा है ना विजय, सब पाकिस्तान के कब्ज़े वाला जो हिस्सा है कश्मीर का, वो है, वही हाजी पीर है, जिसे हाजी पीर का पास कहते हैं, जहाँ पे 48 की लड़ाई में और 65 की लड़ाई में जो पाकिस्तान को हमने हराया, वहाँ पर हमने कब्ज़ा जमाया। लेकिन बाद में हुक्मरानों में पता नहीं कौन सी सहमति बनी कि हाजी पीर पे अभी पाकिस्तान का कंट्रोल है। अगर हाजी पीर इंडिया के पास अभी होता तो ये जो सामने इलाका दिख रहा है ना उड़ी, ये सामने जो टाउनशिप दिख रही है ये उड़ी है, यहाँ से पुंछ ज़िले जाने में आपको मुश्किल से 1 घंटे लगते। ये रास्ता रोड है वो हाजी पीर से ही होते हुए जाता है, हाजी पीर पास होते हुए जाता है। 40 किलोमीटर दूरी है मात्र, लेकिन वही 40 किलोमीटर दूरी अभी आप तय करते हैं तो आपको 9 घंटे लगते हैं। 9 घंटे क्यों? क्योंकि पुंछ है, पुंछ से रजौरी जाएंगे 2 घंटे, रजौरी से आप श्रीनगर आएंगे 5 घंटे, और श्रीनगर से उड़ी आएंगे तो और 2 घंटे, 5 4 9 घंटे कम से कम लगेंगे। जाम अगर नहीं मिला और बारामूला तक की ख़राब सड़कें अगर आपका परेशान करती हैं तो और भी जोड़ लीजिए समय उसमें। तो ये उड़ी टाइम हो गया शहजाद, ये उड़ी हो गया ना? हाँ जी सर, ये उड़ी हो गया। वैसे सर ये इस्लामाबाद है सर, ये उड़ी हो गया। हाँ जी ये वाला। और ये सामने हो गया ये सलामाबाद भी एक गांव है, और सलामाबाद के बगल में ही है LOC। कौन सा गांव लगता है LOC के पास, कुछ पता है? सर उसका तो मुझे नहीं पता है वैसे खास। क्या हो रहा है यार उड़ी में, क्या हो रहा है इधर बीच 4-5 दिन से क्या हुआ? सर बस चल रही है सेलिंग वेलिंग, चल रही है सेलिंग वेलिंग चल रही है। तो तुम्हारी कितनी उम्र? लोग वो चल रहे हैं या बोल रहे हैं थोड़ा निकलो बाहर क्योंकि हालात यहाँ पे ख़राब है ना, क्योंकि यहाँ से फिर सामने दिखते हैं ना वो जो सेलिंग होती है, फिर लोग छुपने की जगह भी दूसरा यहाँ पे अटैक होते हैं यहाँ पे, मतलब ये सामने ही है पाकिस्तान के सामने ही ना, बॉर्डर इलाके ना ये सारा। तो इधर भी पाकिस्तान है उधर भी पाकिस्तान है। हाँ ये पीछे जो है ना, हाँ। पीछे के पानी ये उधर है पाकिस्तान, सब पाकिस्तान हाँ जी कब्जा करके। हाँ जी सही बता रहा है शहजाद। ये सब पीछे की दूर के हिस्से देख रहे हैं, ये दूर के हिस्से में सारी तरफ पाकिस्तान की पोजीशनिंग है और वहीं से अटैक होता है, शेलिंग होती है रात में उड़ी में। आप देख लीजिए, मतलब उड़ी पर कहाँ से शेलिंग नहीं कर सकता है पाकिस्तान, हर जगह से उसको ओपन है, इसीलिए उड़ी में इतनी ज़्यादा तबाही हुई। साल 2016 में उड़ी में अटैक हुआ था। उड़ी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे, उड़ी इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ था। अगर मेरी याददाश्त सही है तो 13 से 14 भारतीय जवानों का कत्ल कर दिया था जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने। जैश-ए-मोहम्मद यानी जिसके ठिकाने बहावलपुर को भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात निशाना बनाया था। मसूद अजहर के घर वाले और जैश के कुछ टॉप कमांडर्स भी इस हमले में मटियामेट कर दिए गए थे। यार ये बताओ कैसा है उड़ी टाउन का, कैसा माहौल रहता है बाकी समय? अभी तो मान लो बहुत खौफ होगा। तो सर ठीक रहता है, बाकी समय ठीक रहता है वैसे। हाँ जी, बस्ती लोग जाते हैं उड़ी मेन मार्केट में घूमने। बाकी यहाँ घूमने के लिए क्या क्या है सर? बाकी तो ये पहाड़ी है, ऊपर पीछे अगर जाएंगे यहाँ इधर जंगल ही है सर, बस घूमने के लिए। इसके पीछे और भी थोड़ा मतलब ठीक ही इलाका है, वो उस साइड में भी इलाका है सर। इसके पीछे यहाँ से भी है सर एक इलाका, और इसके बाद भी एक और इलाका है आगे उस साइड। इलाका हाँ जी सर, उस साइड में
इलाके के बाद इलाका एक और इलाका। हाँ, इसमें जंगल है ना, यहाँ पे जाते हैं भेड़ बकरी चराने वाले, फिर वो वहीं रहते हैं 2-3 महीने 4 महीने। अच्छा, जो गुजर बकरवाल हाँ जी, वो यहीं से जाते हैं। हाँ, यही हमारे गाँव को भी जाते हैं। अच्छा, कोई होते हैं बाहर से भी आते हैं गुजर बकरवाल, वो भी जाते हैं वहाँ पे। और इसके पीछे भी है सर, इसके पीछे भी जाते हैं, इससे पीछे बाबा फरीद। हाँ जी सर, ज़ियारत है सर वो। तुम क्या करते हो दोस्त? सर मैं तो काम करता हूँ श्रीनगर में। श्रीनगर में? जी सर। कैफे में? हाँ, कैफ़े में। यहाँ पे कब आना होता है? सर आधे महीने के बाद ही, कभी एक महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद। क्या बस से आना होता है या कैसे? फिर देखते हैं शाम को जिस हिसाब से वो छोड़ते हैं। अगर सुबह छोड़ेंगे गाड़ी में ही, सोमो में ही, अगर वो वैसे नहीं तो सर लाते कम समय लगता होगा? हाँ जी सर। सुमो में कम समय लगता होगा? हाँ, कम समय, यही 2-3 घंटे लगते हैं सर। फिर यहाँ से भी सर, फिर वो छोड़ती है यहाँ नीचे, फिर यहाँ से फिर आना पड़ता है दूसरी गाड़ी में। ये लगामा यही है ना? हाँ जी सर। नहीं, वो वहाँ पे सर, वो जो एंडिंग पे है ना सर, वो गाँव लगामा है? हाँ जी सर, उसी के साथ ही वो जो एंडिंग पे है ना सर, वो थोड़े बहुते घर दिखने सर, वही सर। अच्छा, हाँ जी सर। उसके आगे भी है सर, बटांग ये है, बटांग ये है। हाँ, ये वाला भी। ये बटांग है, आगे लगामा है, वो उड़ी है, ये सलामाबाद हो गया। और सर इस पहाड़ी के पीछे नामला भी है, गरकोट भी है। ये जो सामने है ना, इसके साथ ही। अगर आपको बताएं कि ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं चारों ओर, यही है वो माइटी पीर पंजाल के पहाड़। पीर पंजाल जो जम्मू और कश्मीर के बीच में एक बाउंड्री बनाता है। पीर पंजाल के पहाड़ की वजह से ही कश्मीर में बहुत सारे हिस्सों में बर्फ़बारी होती है और साल भर एक किंचित खुशनुमा मौसम बना रहता है। और इस वजह से ही सारी ठंडी हवाएं जम्मू में एकदम अचानक से एंटर करने से बच जाती हैं, जम्मू वाले संभाग से। और ये पीर पंजाल के पहाड़ जो है ना, ये बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं सुरक्षा बलों के लिए। आज जब 13 मई को हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो शुपियां में एक एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर चल भी रहा है, जिसमें लश्कर के 3 आतंकवादी मारे गए। 2 आतंकवादी फॉरेन थे और 1 लोकल था, अभी तक आ रही जानकारियों के मुताबिक। तीनों लश्कर से थे। लश्कर यानी वो आतंकी आउटफिट जिसका फलना फूलना लाहौर में होता है, उसके भी एक पॉइंट पे 6 और 7 मई की दरमियानी रात अटैक किया गया था। उनके इकोसिस्टम को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। ये जो पहाड़ चैलेंज क्यों है, अब आपको ये बताते हैं। पहलगाम के आतंकी हों, उसके पहले रियासी, कठुआ, सांबा के जो टेररिस्ट अटैक्स हुए उसके आतंकवादी हों, नगरौटा में 2-3 दिन पहले जो संतरियों पे फायर करके भागे थे उसके आतंकी हों, या कश्मीर और जम्मू संभाग में होने वाले अलग अलग जो घटनाएं हैं उनमें शामिल आतंकी हों, वो कई बार इन्हीं पीर पंजाल के पहाड़ों में शरण लेते हैं। पीछे तो आपको ये खुला मैदान दिख रहा है, लेकिन ये घने जंगल हैं, चिनार के जंगल हैं। जंगलों में वो लंबे समय तक पनाह लेते हैं। वो इस बात में ट्रेनिंग दी जाती है उसको ISI द्वारा, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सस्टेन कर सको जंगलों में। इसलिए वो जब भी वो इंडिया में आते हैं घुसपैठ करके, LOC से घुसपैठ करेंगे, आएंगे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेंगे और लोकली पहाड़ों में जमे रहेंगे। कई इंटेल ये भी बताता है कि वो ड्रग्स लेकर आते हैं ताकि उनको लंबे समय तक भूख न लगे, वो लंबे समय तक एक्टिव रह सकें। फिर जब वो घटनाओं को अंजाम दे लेते हैं तो फिर LOC पार करके वापस भागने की कोशिश करते हैं। LOC पार कैसे करते हैं या IP पार कैसे करते हैं? पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग की जाती है, भयानक बमबारी की जाती है, शेलिंग होती है, फायरिंग होती है, ताकि हमारी जो आर्मी है या हमारी BSF है वो इंगेज रहे, पाकिस्तान की सेना या रेंजर्स द्वारा किए गए फायर का जवाब दे और उसका फ़ायदा उठा के वो घुसने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप पहाड़ का टेरेन देख रहे हैं ना, कितना ऊंचा नीचा है। अगर ये पहाड़ बहुत दूर तक फैले हुए हैं। अब इनके ऊपर फेंस तो बन गई, लेकिन बीच में जब इस तरह की नदी वाली बॉडी आती है, झेलम नदी है, ये झेलम ही है ना, ये झेलम नदी है। अब ये झेलम है, अब जहाँ से अगर सीमा से होते हुए गुजरेगी, किसी सरहद से गुजरेगी, तो वहाँ पर इस नदी के ऊपर तो फेंस लगाया नहीं जा सकेगा। तो एक नदी एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। कई सारे पहाड़ी झरने, पहाड़ी नदियाँ हैं जो ग्लेशियर से ऊपर जब बस पिघला हुआ पानी आ रहा है वहाँ पे है, तो वो एक चैलेंज होता है, फेंस नहीं लग पाती है, तो वहाँ से आकर वहाँ फाड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये उनका काम करने का तरीका होता है और इस वजह से वो बार बार एक्टिव होते हैं। पहलगाम के जो आतंकी थे जो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, जो 4 से 5 लोगों का नाम सामने आ रहा है, उनके बारे में भी ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। बहरहाल हम बने रहेंगे, कवरेज जारी रहेगी। आप ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।